जो गैया गैया हमारे दरवाजे पे मरे को भाई, या कोई कसैया नहीं लेको जा गैया को, बताओ। दुनिया भर की गैया हमारे दरवाजे पे, फिर राम 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 राम। ये दुनिया भर के बच्चे यहाँ छोड़ दे, इनके मम्मी पापा ने कहो स्कूल नहीं भेजो, पढ़ाना नहीं सिखाओ इन्हें, इतनी बुरी बुरी बातें कहेंगे। फिर तीसरी गाज किस पे गिरेगी, राम 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 राम। हम सवेरे की 5 बजे की नहाई बैठी, काऊ बहू की छाती नहीं पट्टी जो हमें चाय पिला देती। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुँह माए, मनी राम चौका फिरे चाय बनी के नाए। तो इनका कभी कल्याण नहीं होता, इनका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, नथिंग। इसके बाद अभी तो सुबह की शाम की सुनो, शाम को क्या करेंगे, मंगला अगरबत्ती का पूरा पैकेट ऐसे, ताला माना ताला सब तेरा, पड़ोसी का भी मेरा, तर गए पुरखा, पड़ोसी का भी मेरा। नियत इतनी खराब, किलो का 900 ग्राम तोलो, जिंदगी भर 10 रुपए की ब्याज लो, है। इनका कभी कल्याण नहीं होता। तो कल्याण किसका होता है, कल्याण उसका होता है जो द्वितीय प्रकार के भक्त बताए गए। कहा जो रोज नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, लोगों से उतना ही मतलब रखते हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन परम कल्याण किसका होता है, बोले परम कल्याण उसका होता है जो हो सकता है कि रोज मंदिर न जा पाए, हो सकता है महीनों मंदिर न जा पाए, हो सकता है कि पूजा पाठ भी न कर पाता हो, लेकिन उसके मन में एक ही भावना रहती है कि मेरे शरीर से कभी किसी का बुरा ना हो जाए, मैं किसी के दिल को ना दुखा दूं। सब गुण और दोष हटाकर जग राम सिया मैं देखो, दोष हटाकर जग में सिया राम को देखो। सब गुण और दोष हटाकर जग राम सिया मैं देखो, सब गुण और दोष हटाकर जग में सिया राम को देखो। वही है सृष्टि वही है सृष्टा, वही है दृष्टि वही है दृष्टा, वही है दृष्टि वही है दृष्टा, वही है दृष्टि वही है दृष्टा, वही है दृष्टि वही है दृष्टा। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो, तुलसी की वाणी गाकर सबको श्री राम में देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो, तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया में देखो। तो इन लोगों का हमेशा भागवत कहने वाले आचार्य जी में सियाराम दिखता है, अपने माता पिता में सियाराम दिखता है, लेकिन सियाराम किसमें नहीं दिखा, जब रिक्शे वाले ने अपने उचित पैसे मांगे और हमने अपनी वाहवाह दिखाने के लिए उसके उचित पैसे उसको स्वीकार न कराए, उसको हाथ में न थमाए और उसको गिरा के हमने मारा। ये इनका कभी कल्याण नहीं होता, जो किसी का हृदय न दुखाए। सेवा समाप्त, बोल राधे कृष्ण। आइए मैं निवेदन करता हूं, इसके बाद आगे की क्रम में चलता हूं। 5 मिनट की कथा और ये आश्रय स्कंद है और इसमें पूर्ण इतिहास है। परिवार के सब लोग केवल 4 से 5 मिनट के लिए इस कथा में प्रवेश करें। और आश्रय यानी कि इसमें परीक्षित जी की मुक्ति हुई थी, आइए मैं निवेदन करता हूं। नारायण, एक 4 से 5 मिनट की कथा और पूरी कथा का सारांश, पूरा परिवार इसमें सम्मिलित रहे और सुने। आसन लगा के बैठ जाइए और इसमें संगीत का प्रयोग नहीं होगा, केवल आप लोग अपनी भावनाओं से इस कथा को सुनेंगे। जो कथा का नियम है, मैं उन कथा के नियमों से आपको कथा सुना रहा हूँ। ये 12 स्कंद है, यानी कि 12वां स्कंद। 12वें स्कंद का प्रथम अध्याय। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जी, परीक्षित जी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़े भाग्यों से कथाएं मिलती हैं और सुनने को। अब ये मालाएं बंद कर दो और सब लोग बैठ जाओ, बस आसन लगा के, और जितने भाई बंधु परिवार के लोग हैं सब आराम से बैठ जाएं और सुने। ये मुक्त आश्रय है। पहले मुक्ति हुई थी,
अब भगवान के आश्रय एक परीक्षित नहीं, या सभी परीक्षित हैं। सभी लोग दिल से सुने इसको और दिमाग में धारण करें, अपने अंतर पटल को पे इसको स्थापित करें। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मेरे बाद यहाँ क्या होगा? तो भगवान सुखदेव जी ने बताना शुरू किया, मुस्कुराए और कहा, परीक्षित जी चिंता मत करो, जैसे पहले सृष्टि चल रही थी वैसे ही सृष्टि अब चलेगी। स्वाधामानगते कृष्ण यद वंश विभूषण कस्य वंशो भवत् पृथव्या मेतदाचच्छ मे मुनः। क्या होगा? तो कहा, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा जन्मेजय आएगा, जन्मेजय के बाद योंत, योंत का पुरंजय, पुरंजय का भावोदत्त, भावोदत्त का महानंद प्रद्योत्संग, उसके बाद पालक, फिर नंदिवर्धन, फिर शिशुनाग, फिर विदिशार, फिर आजेय, फिर महानंदी, फिर दशेवतः, फिर भार्गव, उसके बाद नंदवंश आएगा। जहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, नंदवंश के बारे में आपने सुना होगा, घनानंद नाम का राजा होगा। घनानंद नाम के राजा की बुद्धि भ्रष्ट होगी, मदिरा में डूबा रहेगा। सिकंदर जब आक्रमण करेगा, आचार्य चाणक्य उसको समझाएंगे, उसकी बुद्धि में कुछ नहीं आएगा। तो घनानंद नाम के राजा का पतन होगा, फिर मौर्य वंश की स्थापना होगी। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आएंगे, राजो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य इस महान भारत के राजा बनेंगे। इसके बाद अशोकवर्धन, ततश्चः अशोकवर्धन, अशोकवर्धन यानी कि सम्राट अशोक इस महान भारत के राजा बनेंगे। सम्राट अशोक इस महान भारत की कमान संभालेंगे और अशोक चिन्ह आज भी हम लोगों के मध्य मौजूद है। अशोक नरसंहार करेंगे, फिर किसी कारण वो बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। बुद्ध धर्म का अर्थ ये नहीं है प्यारे, जो आज भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बेचा जा रहा है और उनके अनुयायी बनके हिंदुत्व के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बुद्ध तो वो हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अशोक जी, सम्राट अशोक की तलवार गिरवा दी थी। अहिंसा परमो धर्म का जिसने नारा दिया वो बुद्ध है, ये दुकानें चलाने वाले बुद्ध नहीं है। इसके बाद अशोक वर्धन राजा होंगे, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। फिर शतधन्वा, फिर शतधन्वा के बाद शुंग वंश आएगा, वसुमित्र आएगा। वसुमित्र के बाद समय निकलता चला जाएगा। फिर ततो अष्टो यवानः भारवश चतुर्दश तुष्करः। फिर तुर्की मुसलमान तुर्किस्तान से आएंगे। तुर्की मुसलमान इस महान भारत पे राज्य करेंगे। तुर्की मुसलमानों से भारत प्रताड़ित हो जाएगा। उसके बाद गुरंडश्च, गोरे अंग्रेज इस महान भारत को अपना गुलाम बनाएंगे, इस पे शासन करेंगे। इसके बाद ये भारत उनसे भी मुक्त होगा, समस्याओं से जूझता चला जाएगा। उनसे मुक्त होने के बाद 1100 वर्ष तक मौन राज्य आएगा। ये मौन राज्य क्या है? भारत सरकार, जिसमें जिसकी सरकार हो उसकी सुनी जाए, न हो उसकी न सुनी जाए। इसके बाद कहा कि शूद्र राज्य करेंगे इस महान भारत पर। 1100 वर्षों तक ही शूद्रों का राज्य होगा। कलयुग जब अपनी अंतिम चरण सीमा पे पहुंचने वाला होगा, उस वर्ष क्या होगा? कलयुग में व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष की होगी। 15 वर्ष में ही पैदा होगा, विवाह करेगा, बालकों की उत्पत्ति करेगा और मृत्यु के प्राप्त हो जाएगा। एक जमासे के नीचे सो जाया करेगा, इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। लघु जीवन सम्मत पंचदशा, नहीं माने कोई अनुजात अनुजा, सब जात कुजात भय मंगता। लोग वेद पुराणों को बेचना शुरू कर देंगे। सारे लोग वेदों को बिना पढ़े केवल गा बजा के इन वेदों को बेचकर धनार्जन करना शुरू कर देंगे। इसके बाद पृथ्वी जब लोगों के अत्याचारों से प्रताड़ित हो जाएगी, कश्मीर का मुद्दा एक बार पुनः उखड़ के आएगा। कश्मीर में भूतनंद नाम का एक राजा होगा, उसके 8 भाई रावण से भी बड़े अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी होंगे। उस समय क्या होगा? संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संबल नामक स्थान पर जो दिलीप यादव जी का सांसदीय क्षेत्र रहा था, दिलीप कुमार जी का सांसदीय क्षेत्र रहा था, तो संबल नामक गांव में एक विष्णु शर्मा ब्राह्मण के यहाँ कल की भगवान अवतार लेंगे, जिनका घोड़ा नीला होगा, नीले घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तेज धार वाली नंगी तलवार होगी। कश्मीर का मुद्दा जब उभरेगा, कश्मीर में जो 8 भाई भूतनंद नाम के राजा के होंगे, उन 8 भाइयों का वध करेंगे। भूतनंद नाम के राजा को भी मृत्यु की शैया पर लिटाएंगे, उसको वध करेंगे। पृथ्वी को एक बार जल में डुबोएंगे, स्नान कराएंगे, पवित्र करेंगे और पुनः पृथ्वी को लाके जल पे स्थापित कर देंगे। फिर एक बार सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा और कलयुग आएगा। और ये दिन तारीख भी आएगी, मैं और आप नगड़ा इंछा में एक बार फिर बैठ के भागवत सुनेंगे।
इतना वर्णन किया। भगवान सुखदेव जी की विदाई होनी है, भगवान सुखदेव जी जाने वाले हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं और गांव सब परीक्षित हैं। क्या आप लोग को मरने से डर तो नहीं लगता? बोलो, अरे हाँ या ना? डर तो नहीं लगता? लगेगा भी, फिर भी हम क्या कर लेंगे? तो अब मेरे साथ बोलना है, बोलो, मैं मरता नहीं हूं। जो मरता है वो शरीर है, आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। ये अजेय है, अमर है, अजर है, अखंड है, अवेद है, सुवेद है। इसलिए भय भागे, बोलो ना, भय भागे भाव जागे, भगवान आगे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे श्री हरे नमः। सुखदेव जी महाराज का विदाई हुई। सुखदेव जी महाराज की विदाई के बाद भनभनाता तक्षक नाग आया, परीक्षित का दंशन किया, परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। भागवत कथा यहाँ विश्राम नहीं है, 1 मिनट की कथा और बची है, उसको भी सुनाई दें कि नहीं? सुना दें 1 मिनट की, उसको क्यों छोड़े, सुना दें। मृतंग ऋषि के बेटा मार्कंडे हैं। मार्कंडे जी को 5, और इतनी देर कोई उठेगा बैठेगा नहीं, 5 वर्ष की आयु प्राप्त है। 5 वर्ष की आयु में मार्कंडे जी मरने वाले हैं। 3 साढ़े 3 वर्ष के हो गए तो मृतंग ऋषि ने कहा, बेटा मरने वाले तो हो ही, तो सबका आशीर्वाद लेके मरो, कोई भी दिखे उसे प्रणाम किया करो। एक दिन सप्त ऋषि आ गए। सप्त ऋषि को मार्कंडे जी ने प्रणाम कर लिया। सप्त ऋषि ने मार्कंडे का प्रणाम शिरोधार्य किया है, मार्कंडे जी का प्रणाम स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, लंबी आयु हो। तो उनके पिता ने कहा, प्रभु ये कुछ ही महीनों में मरने वाला है, बोले हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा, ब्रह्मा जी के पास चलो। बालक की आदत सबकी पैर छूने की पड़ गई थी। बालक गया और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि बेटा जुग जुग जियो, लंबी आयु प्राप्त हो, लंबी आयु प्राप्त हो का आशीर्वाद दिया। और जब लंबी आयु प्राप्त हो का आशीर्वाद दिया, लंबी आयु प्राप्त होकर आशीर्वाद दिया, तो ब्रह्मा जी से कहा, भैया ये कुछ दिनों में मरने वाला है, आपने इसे लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद विष्णु भगवान के पास पंचायत पहुंची, वहां भी यही हुआ। बोले कि सबकी बातें मिथ्या नहीं होंगी, भगवान कालों के काल महाकाल के पास चलो। शिव जी के पास पहुंचे हैं। बालक ने शिव जी को भी प्रणाम किया, तो शिव जी ने भी कहा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो का आशीर्वाद दिया। तो बोले प्रभु ये मरने वाला है, यमराज आने ही वाले हैं। बोले कि अभी नहीं आएंगे, हमें देख तो लेने दो। तो यमराज से कहा कि रजिस्टर लेके आओ पहले। तो यमराज उम्र वाला रजिस्टर लेके आए, तो देखा मार्कंडे जी की उम्र 5 ही वर्ष थी। तो शंकर जी ने दिमाग लगा दिया, कहा ये 5 ही वर्ष जिएगा, 5 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, लेकिन वो 5 वर्ष मेरे द्वारा बनाए गए होंगे। तो उनके 5 वर्ष कौन से हैं ये सुन लो। एक ब्रह्मा की आयु में, ये ब्रह्मा इंद्र ये सब बदलते रहते हैं समय अनुसार, बीतत कल्प अनेक, और जब 10 ब्रह्मा बीते तब शंकर का दिन एक। तो मेरे दिन के मास गिन, उनके महीने गिनो, और मासन के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष जिए ये बालक सुखी सुहर्ष। इसलिए मार्कंडे जी आज भी हमारे मध्य ही हैं। बोलिए मार्कंडे ऋषि की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब से अपनी बात कर लूं। अभी रुक जाओ भैया, सुनो सुनो सुनो, अभी अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, एक बार में सबको उठाएंगे, चिंता मत करो। हम भैया हम तो ऐसे आदमी हैं कि समझाए, अगर वो बातें किसी के दिल में चुभी हो तो उनके लिए, चूंकि मैं श्री धाम वृंदावन में आश्रम तैयार हो रहा है, लेकिन मेरी जन्मभूमि आप लोगों के पास ही है, जसराना से हूँ मैं। और जननी जन्मभूमि स्वर्गादाप गरियसी, जननी तो सबसे बड़ी होती है जन्मभूमि, मैं वहीं से हूँ, लेकिन मेरा रहना वहाँ कम हुआ। चूंकि आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का सहयोग के देश विदेश खूब घूमने को मिलता है। इस छोटी सी उम्र में मैं 12 राज्यों की यात्रा तय कर चुका हूँ, और कोविड नहीं होता तो आज पता नहीं ईश्वर कहाँ तक ले जाता। और बस आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि आपके इन श्री चरणों में निशांत झुकाता माथ, दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा है।
आप लोगों की उम्र भी बड़ी है, सब कुछ है, मुझे व्यासपीठ पे बिठा के आपने स्वीकार किया सब कुछ। आइए, ये मेरा अल्प ज्ञान था जो मैंने आपको परोसा, लेकिन भागवत जी का रूप यही है। आपको एक खुशखबरी दे दें, दे दें, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन एक इच्छा है। स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, हाथ उठाएंगे एक बार, या कंपटीटर ट्यूटर वगैरह जो भी है, हाँ इतने लोग। एक इच्छा पूरी कर देना बस, भागवत दिल से सुनी हो ना सुनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कभी देख लेना सुन लेना, लेकिन एक इच्छा है, व्यापारी लोग भी सुन ले। ये इच्छा है, कहीं भी रहो तुम, कहीं भी रहे हम, पर तुम्हारी हमें याद आती रहेगी। ये मिलती बिछड़ती दो दिन की दुनिया है, सदा ही हंसाती रुलाती रहेगी।